हे गाइस एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्ड। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्टेलाल एंड सन्स के 17 अगस्त के फुल एपिसोड के बारे में। पर उससे पहले अगर आप चाहते हो कार्टेलाल एंड सन्स की टीआरपी को इंक्रीज़ करना तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स दिए गए कैसे आप इसकी टीआरपी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ था। तो इन द स्टार्टिंग हमें कोमल देवी जो है वो अपनी जैसे एक सोने की टाइप की ऐसे मूर्ति होती है उससे बात करती हुई दिखाई देती है और बोलती है कि मैंने अग्नि को ऐसे बड़ा किया, पाला, इंस्पेक्टर बनाया, पुलिस में लगवाया ताकि कोई ये ना कहे कि छोरे की माँ थी इसलिए छोरा पीछे रह गया, बाप नहीं था। हाँ, देखो अग्नि को उस छोरी ने उस पर जादू करके रख दिया है। इसकी ज़बान भी बहुत चलती है कैंची की तरह। पर ये मतलब जो भी काम अगर से गरिमा कर रही है ना तो उसमें आग फिर सुशीला ही लगाती है। मतलब ये दोनों साथ में काम करती है और सुशीला के नहीं होने से मुझे एतराज़ हो रहा है तो फिर उसके ससुराल वालों को क्यों नहीं हो रहा है। अब मुझे मतलब है ना, मतलब गरिमा को अगर मुझे सही पटरी पर लाना है तो सुशीला को कुछ करना पड़ेगा। तो आगे फिर वो सोचती है कि मैं सुशीला के मतलब ससुराल जाके वहाँ पे और ये कांड करूँगी आज, क्योंकि सुशीला और गरिमा तो पग फेरी की रस्म के लिए गई हुई है। और फिर इन नेक्स्ट सीन गरिमा और सुशीला घर पे आ जाती हैं। फिर पुत्तू दरवाज़ा खोलता है, फिर वहाँ पे वो उनकी मम्मी उनकी आरती उतारती है। फिर वो धर्मपाल जो है मिठाई खिलाने वाले होते हैं और फिर खुद खा लेते हैं। फिर बाद में फिर चाचा जी मिठाई लेके भाग जाते हैं और वहाँ पे फिर वो मतलब बैठ जाते हैं, मतलब फिर वो नाश्ता वाश्ता करते हैं। तो बाद में कुसुम और धर्मपाल जी है वो मतलब बोलते हैं कि हमें ना अब छोरियों से अकेले में बात करनी होगी, ऐसे नहीं कि साथ में बात कर ले। और ना पहले ज़्यादा तो हमें ना पहले सुशीला से करेंगे क्योंकि गरिमा के साथ तो अग्नि है, उसका ध्यान रख लेंगे, पर सुशीला तो बेचारी अकेली है ना। ठीक है। तो बाद में फिर नेक्स्ट सीन में जो है धर्मपाल जी, कुसुम और सुशीला एक कमरे में बैठे होते हैं, गरिमा उनकी बाहर से बातें सुन रही होती हैं। तो बाद में फिर जो कुसुम जो धर्मपाल जी को पूछते हैं कैसे है, तो बाद में सुशीला बोलती है मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। तो बाद में आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप ना टेंशन उस गरिमा की लो, क्योंकि मुझे इसकी सांस है ना थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, अजीब टाइप की है। तो गरिमा बाहर बैठी हुई मतलब बाहर खड़ी खड़ी ये सब सुन रही होती है। तो बोलती थी कि इसका खट्टा मतलब पेट में एक बात नहीं टिकती है। अब सब कुछ चुगली करती है ना पापा के आगे। वहाँ पे चाचा जी और पुप्पू आते हैं तो फिर वो गरिमा को वहाँ से ले जाते हैं। बाद में जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं गरिमा के तो छोड़, तू बता तो कैसी है, महादेव कैसा तेरे ढंग से ध्यान तो रखते हैं। तो बाद में सुशीला बोलती है हाँ मेरा ढंग से ध्यान रख रहा है, अभी शॉप पे भी आया था वो। बाद में फिर जो सुशीला है वो मतलब सॉरी धर्मपाल जी है वो पूछते हैं कि तेरे वो ओमी सोलंकी और वो राजा बाबू मतलब तेरे वो ससुर जी कैसे। तो बाद में सुशीला कुछ बोलती नहीं है वहाँ पे। तो बाद में फिर जो कुसुम जी है वो बोलती है कि हमें बताए कि मतलब हम तेरे घर पे आए थे ये न्योता देने पग फेरी की रस्म का। तब उन्होंने बोला कि तूने तेरी बहू मानने से इनकार कर दिया। तो बाद में सुशीला बोलती है और क्या बोला उन्होंने। तो बाद में धर्मपाल जी बोलते हैं उन्होंने क्या बोला वो ज़रूरी नहीं है, तेरे बाप ने क्या जवाब दिया वो ज़रूरी है। मैंने बोला मेरी बेटी में मुझे पूरा विश्वास है। तो बाद में फिर सुशीला उनके गले लग जाती है और बोलती है कि पापा आप सब मतलब मेरे हमेशा साथ रहते हो, आप मतलब बेस्ट हो। धर्मपाल जी बोलते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी उनका भी दिल जल्दी जीत ही लेगी। तो बाद में सुशीला बोलती है हाँ पापा ज़रूर। और बाद में सुशीला वहाँ से रोती हुई बाहर आ जाती है, तो आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं। बाद में जो गरिमा है वो अंदर जाती है क्योंकि धर्मपाल जी को कुसुम उन्हें बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं गरिमा। तो बाद में फिर गरिमा अंदर आती पूछती है, गेट बंद कर देती है और पूछती है कि सुशीला को क्या होता है, ये रुक क्यों रही थी। तो बाद में धर्मपाल कुसुम जी बोलती है उसका छोड़, तू बता तू कैसी है, तेरे ससुराल वाले कैसे। और पावनी का फ़ोन आया था पुत्तू के पास, वो बोल रही थी कि मतलब गरिमा का कोई सीक्रेट पता है, मतलब तेरा कोई सीक्रेट पता है और वो मतलब अपनी मम्मी को बता देगी। तो उन्हें अपनी नाई होने वाली बात उनसे क्यों छुपाई गरिमा। तो बाद में धर्मपाल जी पूछता है ये तूने क्यों छुपाई बात। तो बाद में गरिमा बोलती है पापा मैंने छुपाई नहीं, बस अग्नि ने डर के मारे झूठ बोला, मैंने तो बस उस झूठ का साथ देना पड़ गया। फिर धर्मपाल जी बोलते हैं पर बेटा इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर तेरी सास को बाहर वालों से पता चला तो बहुत ज़्यादा दुख हो, हमें मतलब खुद ही इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी को मतलब घर की बात बाहर से पता चलती है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आगे क्या करेगी सोचा है तूने कुछ। तो बाद में मतलब कुसुम जी बोलती है कि आगे क्या करेगी तूने सोचा। तो बाद में धर्मपाल जी से बोलते हैं कि मेरी बेटी ने पहली बार आगे क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचा है, पर क्या हुआ अब सोच लेंगे। और वहाँ पे गरिमा धर्मपाल जी को देखने लग जाती है और मुस्कुराती है। और हमें इससे पहले सीन में मतलब ये सीन हमें इनके बीच में दिखाया जाता है, पर मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। तो अब क्या होता है, जो कोमल देवी है वो बलराज जी के घर पे आती है और बोलती है कि वैसे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं, पर ऐसे देखे तो हमारा रिश्ता है, मतलब कि आपकी जो बहू है उसकी जो बहन है उसकी मैं सास हूँ। बलराज जी बोलते हैं ये कौन सी भाषा में बात कर रही है आप। तो बाद में फिर वो बोलती है अपनी देसी भाषा हरियाणवी में बात कर रही हूँ। तो बाद में जो बलराज जी बोलते हैं आप किस लड़की को मेरी बहू बना रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप। तो बाद में कोमल देवी बोलती है ना 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 मैं आपके बड़े वाले बेटे ओमी की बात नहीं कर रही, मैं आपकी छोटे वाले बेटी
बेटे की बात कर रही हूँ, नाम भी बड़ा उसका अच्छा है, क्या नाम था, हाँ माधव की बात कर रही हूँ, मैडी की। बाद में बलराज जी बोलते हैं आप तो पहले उसे मेरी बहू 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 कह के करना बंद कीजिए, वो एक आम साधारण लड़की हमारे रॉयल घराने की बहू नहीं हो सकती। तो बाद में कोमल देवी बोलती है ये तो ब्याह कर लाने से पहले सोचता था ना। तो बाद में जो बलराज है वो बोलते हैं आपने तो ब्याह बहुत सोच समझ के किया था ना, तो फिर क्या हुआ, आपकी बंदूक में से कैसे उल्टा फायर हो रहा है और आपके बगीचे में से कोई फूल कैसे तोड़ रहा है। तो बाद में फिर जो कोमल देवी उन्होंने बोलती है कि मुझे लगता है ये भी एक तरह कम में ज़्यादा समझ लेते हैं। तो बाद में फिर वो कोमल देवी बोलती है मेरे बगीचे में से उसे सिर्फ कोई फूल ही तोड़ रहा है, पर आपके बगीचे में तो पूरी भैंस ही घुस गई है। तो बाद में फिर वो बलराज बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय भैंस। फिर बोलती है मेरी बहू तो वैसे भी थोड़ी आज्ञाकारी है, संस्कारी है, हर काम ऐसे सोच समझ के करती है और वो भी वैसे शिक्षा का दान करती है, पर आपकी वो तो हाथी बाजार में मर्दों के दाढ़ी मूछ काटती रहती है। तो बाद में राजी बोलते हैं मैं उसे बहुत जल्द इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। तो बाद में फिर कोमल देवी बोलती है वो तो फिका दे गई, उसे तो आप फिका दोगे, उसी के साथ साथ आपका बेट भी तो हाथ में से चला जाएगा ना। तो बलराज उसे से थोड़ी देर तक घूरते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि आप निकल जाइए हमारे घर से बाहर। तो बाद में फिर जो कोमल देवी वो उसे मतलब जो जोर से बोलते हैं तो वो थोड़ी डर जाती है और बाद में फिर वो उनके पास आके बोलती है कि दिल पे हाथ रख के सोचिए राजा साहब, अगर आप अपनी बहू को घर से बाहर निकालेंगे तो बेटा तो हाथ से जाएगा नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ मिल के मैच खेलते हैं और दोनों बहुओं को लाइन पे लाते हैं। सो गाइज यहाँ पे एंड करते हैं आज का वीडियो, पर उसी के साथ साथ कांटेलाल एंड सन्स के एंड अग्निमा के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है। भाई वो अच्छी खुशखबरी क्या है इसके बारे में अभी तो कुछ अपडेट नहीं मिली है, बट जैसे ही मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है। ओके, तो मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।